Good morning, class 12. How are you? As I have been instructed to send videos so far, as one or two students are not able to join online classes, that's why I'm making this video. And as we were discussing about the relationship between the different countries of South Asia, so far we have discussed about Indo-Pak conflicts, relations of India with Nepal, relations of India and Bangladesh. Today I will be starting up my topic with India and Sri Lanka. Okay. Here first of all I will start with the negative aspect. जब हमने इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशनशिप्स किए, we have come to know that due to the Tamilians and Sinhalese conflict, this ethnic conflict turned into civil war and it led to a serious tension among two countries. Although India tried to help the Sri Lankan government by sending IPKF, Indian Peacekeeping Forces, but it was not liked by the Sri Lankan government. And the relations between the two countries became more and more strained. Government tried to be neutral, and in 1987, Indian government called back the IPKF. Result was that Tamilians were not happy. और जब हमारे देश के रहने वाले ही तमिलियंस पॉलिटिकली ना खुश होंगे तो हमारे देश की सरकार खुश कैसे हो सकती है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. वी डोंट वांट टू गो विद श्रीलंका, वॉर विद श्रीलंका, एंड ऑल्टरनेटिव नहीं था दैट वी हैव टू कॉल बैक IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस. बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के मन में भी एक यू कैन से फांस चुभती रही कि हमारे देश के लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं. मोर ओवर इट ऑल्सो हैपन दैट अनदर पॉलिसी वॉज साइंड इन 1987, जिसके हिसाब से ये था कि इंडिया कभी भी श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में एंगेज नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो जो तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका में रह रहे हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे. इतना सब होने के बाद भी किसी न किसी एक्सपेक्ट के ऊपर आज भी इंडिया और श्रीलंका में कुछ कॉमनैलिटीज है. बिसाइड्स बीइंग दैट दो बोथ द कंट्रीज आर एबल managed to establish democratic government since their independence. दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जो फर्स्ट कंट्रीज काउंट की जाती हैं that they have signed FTAs, free trade agreements. Fine. Moreover, when tsunami came and it hit the coastlines of Tamil Nadu and Sri Lanka, जो भी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उस समय परफॉर्म की गई वो दोनों देशों ने मिलकर की थी. इन तीन देशों के बाद हमारा चौथा देश आता है इंडिया एंड भूटान. इंडिया एंड भूटान ऑल्सो शेयर्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. हिंदुस्तान जो है वो भूटान की लगातार हेल्प करता है टू कीप द इंसर्जेंट और मिलिटेंट गोरिल्लाज और द माओइस्ट्स आउट ऑफ द कंट्री, ताकि भूटान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही से इस्टेब्लिश किया जा सके. Although for a very long time it had been under monarchy, लेकिन राजा की भी मदद करने से कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कदम पीछे नहीं लिया है. मोरओवर लेटेस्टली भी पिछले डिकेड से भी एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने भूटान में सेटअप किया है. बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भूटान को प्रोवाइड किया गया है. हमारा सिक्स्थ कंट्री, फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकंड इज नेपाल, थर्ड इज बांग्लादेश, फोर्थ इज श्रीलंका, फिफ्थ इज भूटान, सिक्स्थ इज मालदीव्स. जब हम मालदीव्स की बात करते हैं, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द श्रीलंका और साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. दोनों कंट्रीज में रिलेशंस बहुत वार्म हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कॉर्डियल हैं, बहुत पीसफुल हैं.
डिस्पाइट इस फैक्ट के कि मालदीव्स वॉज अंडर द रूल ऑफ सल्टनेट, इस्लामिक डायनेस्टी के अंदर ये रूल रहा है टिल 1968। एनीवे, नवंबर 1988 में जब श्रीलंका और तमिलियंस के बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, तो कुछ तमिल मिशनरीज ने, जो कि श्रीलंका को बिलोंग करते थे, दे ट्राई टू अटैक मालदीव्स इन ऑर्डर टू गेट अ पॉलिटिकल असाइलम। इंडिया ने सपोर्ट मालदीव्स को किया था, श्रीलंकन तमिलियंस को नहीं किया था। इसके अलावा मालदीव्स एक बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया रेगुलरली मालदीव्स को इकोनॉमिकली एड करता रहता है, उसके टूरिज्म को या फिशरीज इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता रहता है। इन 7 कंट्रीज में 1 इज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, 7 कंट्रीज हो जाते हैं। इन 7 कंट्रीज में इतना सब होने के बाद भी, इंडिया की हेल्प होने के बाद भी, कुछ एक जिस्ट निकाला जाता है, कंक्लूड निकाला जाता है दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेसिकली फेस्ड बाय इंडिया रिगार्डिंग हर साउथ एशियन नेबर्स, जिसमें से सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान का इतना बड़ा साइज है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। रिजल्ट, इसके सारे नेबरिंग कंट्रीज इसको लेकर सस्पिशियस रहते हैं कि हमारी मदद क्यों कर रहा है, ये क्यों हमारे फड्डे में टांग अड़ा रहा है। नंबर 2, इंडिया को ये लगता है कि एक तो वो सबकी मदद करता है, दूसरा नेबर्स को जब उसकी जरूरत होती है तो वो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और अगर किसी प्रोग्राम में इंडिया उनको सपोर्ट नहीं करता तो वो इंडिया के जो अपोजिंग कंट्रीज होते हैं उनके साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं। इसके अलावा इंडिया का एक और बहुत बड़ा डर है, इट फियर्स अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। श्रीलंका को छोड़ के बाकी के 5 कंट्रीज में राजनीतिक अस्थिरता है। कब मिलिट्री रूल आ जाएगा, कब इलेक्शंस हो जाएंगे, कब मोनार्की हट जाएगी, कब प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, कब माओइस्ट पॉपुलर हो जाएंगे, कब पॉपुलर स्ट्रगल्स हो जाएंगी। हिंदुस्तान को एक डर लगा रहता है कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, और होता भी है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में नक्सलाइट मूवमेंट चलाई ही माओइस्ट के द्वारा जाती है। पाकिस्तानी ने खालिस्तानी फोर्सेस को हेल्प किया, हम इस इश्यूज को डिस्कस कर भी चुके हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान को ये बात भी नहीं पसंद में आती जब बाहर की पावर्स, आउटसाइड पावर्स, चाहे वो यूरोपियन पावर्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाइना या रशिया जैसे बिग पावर्स हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस उसके नेबर्स के ऊपर डालते हैं जस्ट टू स्टैंड अगेंस्ट इंडिया, और ये इंडिया कभी भी इस डर से बाहर नहीं निकलता। छोटे छोटे कंट्रीज भी इंडिया को लेकर डरते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया डरता इसलिए है क्योंकि इंडिया हमेशा से है अपनी मनमानी करना चाहता है, और इंडिया जो है वो रीजनली डोमिनेंट पावर जो है वो बनना चाहता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है जो आज की ही क्लास में हम खत्म करेंगे। इतना सब होने के बाद क्या सारी गलती इंडिया की है? नहीं। साउथ एशिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं हुए हैं, वो सब इंडिया को लेकर नहीं हुए हैं। नेपाल और भूटान में भी एथनिक डिफरेंसेस आए। नेपाल से कुछ लोग जब माइग्रेट करके भूटान पहुंचे तो भूटान गवर्नमेंट ने कभी भी उसे वेलकम नहीं किया। नेपाल और भूटान में भी वाटर इश्यूज रहे हैं, नेपाल और भूटान में भी बॉर्डर इश्यूज रहे हैं। सिमिलरली बांग्लादेश एंड म्यांमार की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर रोहिंग्यास का जो इश्यू रहा है कि बांग्लादेश के रोहिंग्यास जो है म्यांमार में इलीगल तरीके से एंटर करना चाहते हैं। इट वॉज नेवर लाइक बाय द कंट्रीज लाइक म्यांमार, बट इन सब का होने के साथ साथ क्योंकि इंडिया सेंटर में लोकेटेड है, उसके आसपास ये सब कंट्रीज लोकेटेड हैं, इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और अल्टीमेटली हमें इंडिया का एक प्रोमिनेंट रोल मानना पड़ता है। प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर
पार्ट 3 बस इस चैप्टर का रह गया, द साफ्टा एंड द साक।